नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज का वीडियो का टाइटल आपने देख कर आया है और ये कोई क्लिकबेट थंबनेल या कोई इस तरह का टाइटल नहीं है। ये बिल्कुल सही बात आपने देख कर आए है, क्रैश की शुरुआत। लेकिन अगर आप इस थंबनेल को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो ये है कैश की शुरुआत। अब आप इसे क्रैश की शुरुआत पढ़ना चाहते हैं या कैश की शुरुआत पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके बाद चुनाव आपका है कि आप इसे क्रैश पढ़ना चाहेंगे, क्रैक या फिर कैश पढ़ना चाहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर बता दूं, इस वीडियो को अगले 6 महीने बाद आप याद करोगे, क्योंकि जो वीडियो आज जिस पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा उसको समझने के बाद आगे जब भी आपको कोई ऐसी चीजें होती हुई दिखाई देगी तो जिन्होंने ये वीडियो पूरी देखी है उनको पता होगा कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है और आगे क्या हो सकता है। सारी जानकारी होगी A to Z, जैसा कि मैंने अभी अडानी के केस के अंदर आपको बताया था। तो इस वीडियो के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो का हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सारे पॉइंट आकर आखिर के अंदर मिल जाएंगे और आपका आंसर भी आपको मिल जाएगा कि ये क्रैश की शुरुआत है या फिर एक कैश की शुरुआत है। सबसे पहला आता है पीपल रीएडजस्टमेंट। अब पीपल रीएडजस्टमेंट आपने पहली बार नाम भी सुना होगा और आप समझेंगे भी पहली बार कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए, कोरोना के बाद से स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे डीमेट्स अकाउंट भी खोले गए और बहुत सारे नए लोग आना शुरू हुए स्टॉक मार्केट के अंदर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोरोना के बाद से जब तक रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ तब तक बहुत बड़ा बुल रन आपको देखने को मिला। उस बुल रन के अंदर आए हुए जितने भी नए लोग थे उन सबको प्रॉफिट देखने को मिला। किसी ने 1000 लगाए तो उसके 1100 हो गए, किसी ने 1 लाख लगाए तो उसके 1,20,000 हो गए। इस तरह से लोगों का पैसा बनता गया। तो भैया लोगों को ये लग रहा था कि यार इससे बढ़िया तो कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पे 1 लाख लगा, 1,20,000 मिल गया और कुछ ही दिनों में मिल गया। कुछ और भी बहुत तगड़े दावेदार थे, वो सीधा फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर कूद गए, वहां पे तो उनको और भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कई लोग ट्रेडिंग के अंदर कूद गए, वहां पर भी उनको और प्रॉफिट हुआ। तो ये जो जर्नी चल रही थी ना स्टॉक मार्केट के अंदर, ये स्टॉक मार्केट के लिए सही नहीं है। खुद स्टॉक मार्केट के लिए ये लोग, इस तरह के जो लोग हैं ना, वो सही नहीं है। जो तेजी को देख कर आए ना स्टॉक मार्केट के अंदर, ये नहीं है। अब स्टॉक मार्केट की एक खास बात समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट में आया हुआ कोई भी नया व्यक्ति उसको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, ये पक्की बात है। कोई भी व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट की शुरुआत कर रहा है, फिर वो चाहे कुछ भी नहीं जानता, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट चाहता है कि आप जब आए तो पूरी ईमानदारी के साथ आए, यानी कि ज्यादा पैसे के साथ आए, क्योंकि उसको फंसाना है ना आपको दोबारा। और अब ये जो स्थिति चल रही है ना, इसमें वही लोग सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं जो तेजी को देखकर आए, जिनका फंडामेंटल खुद मजबूत नहीं था, जिनको खुद के नॉलेज पर विश्वास नहीं है। ऐसे लोग इस समय सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं और वही लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट अभी समझ में नहीं आ रहा है। रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। रीएडजस्टमेंट का मतलब है छटाई, यानी कि स्टॉक मार्केट उन लोगों की छटाई कर रहा है जिनका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई लेना देना नहीं है, जो कि बहुत तेजी को देखकर आए, जिनके फंडामेंटल मजबूत नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको अपनी नॉलेज पर विश्वास भी नहीं है। ऐसे लोगों की छटाई हो रही है स्टॉक मार्केट के अंदर। और याद रखिएगा, चाहे आप अपने आस पड़ोस के अंदर देख लीजिए, इस समय सबसे ज्यादा हाई हुल्ला वही लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फंसे हुए भी वही लोग हैं जो बहुत तेजी को देखकर आए थे। फिर ऐसे लोग जिनके फंडामेंटल मजबूत नहीं है या फिर उनको किसी भी तरह की स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई नॉलेज नहीं है, ऐसे लोगों की छटाई हो रही है अभी स्टॉक मार्केट के अंदर। और इस समय अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने आसपास, तो वही लोग सबसे ज्यादा हाई हुल्ला मचा रखे हैं या फिर वही लोग सबसे ज्यादा परेशान है जिनको स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है। ऐसे वही लोग होंगे जिनका फंडामेंटल मजबूत नहीं है, जिनकी कोई नॉलेज ही नहीं है, जो तेजी को अंदर देख के आए थे। ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं, सबसे ज्यादा परेशान है और उन्हीं का सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में अभी लगा हुआ है। पीपल रीएडजस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जब तक ये रीएडजस्टमेंट होता रहेगा, जब तक ऐसे लोग पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाएंगे, जब तक इस तरह की छटाई नहीं हो जाएगी, तब तक स्टॉक मार्केट इस तरह की हरकतें करता रहेगा। जिस समय छटाई बंद हो जाएगी, स्टॉक मार्केट वापस से एक डायरेक्शन पकड़ लेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए ऐसे लोग सही नहीं है खुद मार्केट के लिए। तो इस तरह के लोगों की छटाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही लोग मैं आपको फिर कह रहा हूं, चाहे आप माने या ना माने, इस स्थिति के अंदर, इस मार्केट के अंदर, चाहे आप देख लीजिए अगले 6 महीने बाद, वही लोग पैसा कमाएंगे जिनके पास नॉलेज होगी, जिनके पास अटूट विश्वास होगा, जिनका स्टॉक सिलेक्शन सही होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके खुद के फंडामेंटल कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। वही लोग पैसा कमाएंगे। देखिए दूसरा पॉइंट जिसका नाम है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का मतलब आप बड़े ध्यान से समझिएगा। कोरोना के बाद से लेकर के अब तक अगर मैं बात करूं, तो अगर हम एफआईज का भी डाटा देखें पैसा निकालने का, तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए अप्रोक्स मानिए, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने निकाले।
अब देखिए, आप अगर सोचेंगे ना 3 लाख करोड़ रुपए कितने हैं, अगर आप इसका थोड़ा बहुत भी विश्लेषण करें और ये सोचे कि अगर इतना पैसा निकाल लिया जाए तो निफ्टी कितनी गिर सकती है, तो आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 18,000 की निफ्टी 8,000 या 10,000 के आसपास रह जाएगी इतना पैसा निकालने पर। तो आप सोचो कि जब इतना पैसा निकाला गया है कोरोना के बाद से अब तक, लगभग इतना पैसा जब निकाल लिया गया है, तो स्टॉक मार्केट क्यों नहीं गिर रहा? जहां विदेशी मार्केटों की हालत खराब है, यूएस की मार्केट की हालत खराब है, इतनी ज्यादा हालत खराब है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखें तो हम कहीं गए ही नहीं है, हम गिरे भी नहीं है सर। आपसे एक बात कहूं, अब देखिए, कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी इंडेक्स हो, वो हमेशा अपने हाई पे तो रहेगा ही नहीं। मान लेते हैं कि वो 5% कम पे रहेगा, 5% कम पर वो ऊपर नीचे करता रहेगा। हाई पे कोई स्टॉक नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति भी नहीं रह सकता। तो अगर हम ध्यान से देखें, मान लें कि अगर हम 18,000 से 5% भी कम कर दें, तो मुश्किल से हम 10% नीचे, या 10 या 12% के आसपास नीचे। तो ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन यही तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना सारा पैसा निकाल लिया गया एफआईएस के द्वारा, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ऐसा लोग हैं, कुछ ऐसे हाथ हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट को संभाले हुए हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाए हुए हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा ढाला हुआ है इतनी बड़ी मात्रा में। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी बात है। दूसरा, पैसे का एक सिंपल सा नियम समझ लीजिए सर, पैसा एक जगह कभी रुक नहीं सकता। पैसा, इकोनॉमी हो चाहे किसी देश की बात करें, पैसा हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। और अगर 3 लाख करोड़ जितना, इतना बड़ा अमाउंट का अगर कोई पैसा है, तो वो पैसा रुक नहीं सकता सर एक जगह, वो सर्कुलेट होता रहेगा। और जो पैसा निकला है इंडिया से, वो इंडिया में दोबारा आएगा। अब वो हो सकता है 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, लेकिन इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि हमारा ये जो पैसा निकाला है एफआईज ने, वो दोबारा कहीं ना कहीं री एंटर जरूर होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। और इसका मतलब ये है, जब ऐसा होगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश आएगा या कोई कैश आएगा आपके पास, या आपको तय करना है कि, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात, मान लीजिए आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और आपने पैसा निकालना शुरू करा, आपने 1 करोड़ रुपए लगाया हुआ था, आपने पैसा निकालना शुरू करा, आपने 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए निकाल लिए। अब आपको लगा यार स्टॉक्स भी बहुत नीचे आ चुके हैं, इंडेक्स तो कहीं जा नहीं रहा, लेकिन स्टॉक्स बहुत अच्छे खासे प्राइस पे मिल रहे हैं, कई स्टॉक्स बहुत अच्छी प्राइस पे। आप क्या करोगे? उस 80 लाख में से आप बोलोगे चल एक काम करते 20 लाख लगा देते हैं। फिर आपको लगेगा इस स्टॉक में तो मेरे को वापस से प्रॉफिट आ रहा है, अब एक काम करोगे, आप वापस से उस 20 लाख को निकाल कर और लगा दो। बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो पैसा निकला है ना, वो कहीं ना कहीं दोबारा वापस आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जो पैसा दोबारा निकला है और वो वापस आएगा स्टॉक के अंदर, तो वापस से क्या होगा? इंडेक्स वापस ऊपर जाएगा। और इसी वजह से ये कोई ना कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आज भी खड़ा हुआ है, गिरने को तैयार नहीं। क्योंकि अगर इसको गिरना होता ना सर, तो ये अब तक कब का गिर चुका होता और लोगों की हालत खराब हो जाती। पर इस दूसरे पॉइंट को एक लाइन के अंदर मैं आपसे कहूं तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा पता है स्टॉक मार्केट को जो आपको नहीं पता, और शायद इसीलिए स्टॉक मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर उसको गिरना होता ना सर, तो वो अब तक कब का गिर चुका होता, वो इंतजार नहीं करता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सिनेरियो थे गिरने के। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद बहुत सारी स्थिति आई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, बहुत सारी चीजें होती रही, अडानी का केस आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर, कुछ भी नहीं बदला स्टॉक मार्केट के अंदर। इसका मतलब ये कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ऐसा बड़ा पैसा आया हुआ है, कुछ ऐसी चीजें पता है स्टॉक मार्केट को जो आम लोगों को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो जब आपको किसी को नहीं पता और जो चीज दिखाई दे रही है, एटलीस्ट उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। ऐसा तीसरा पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है वो है पॉलिटिक्स। अब आप कहेंगे पॉलिटिक्स का स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा लेना देना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना, वो हर चीज को थोड़ा आगे की सोच कर चलता है। 3 महीना क्या हो सकता है, 6 महीने में क्या हो सकता है, 1 साल में क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कोरोना के समय स्टॉक मार्केट को लगा भैया सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तो उसने इतनी बड़ी गिरावट लाई, इतनी बड़ी गिरावट लाई, लोगों के हाथ पांव फूल गए। बस ऐसा ही होता है। अब देखिए अगले साल चुनाव आने वाले हैं, तो देखिए जब राजनीति में इस तरह का चुनाव आता है या सरकार बदलती है, तो इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा प्रॉफिट या नुकसान हो जाता है। क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो कोई नीतियां बनाती है, कोई डिसिप्लिन बनाती है, कोई इन्वेस्टमेंट डालती है, या जिस भी तरह की चीजें वो करती है, तो उसका उस इन्वेस्टर्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, पैसा डालने पर, किसी कंट्री में या ना डाले। तो अगर इन्वेस्टर्स को या लोगों को या मार्केट को ये समझ में आ जाता है, जिसकी संभावना ज्यादा है कि अगली बार भी इसी सरकार का आना तय है, जो कि बहुत ज्यादा है, यानी कि नरेंद्र मोदी का आना तय है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि उनका कोई नीति नहीं टूटेगी, कोई डिसिप्लिन नहीं टूटेगी। क्योंकि नई सरकार आकर कोई नीतियां बदल सकती है, चीजें बदल सकती है, तो वो जो पैसा है बाहर, जो भी पैसा है, जो विदेशी पैसा है, वो इंडिया के अंदर आने में उसको
अनकंफर्टेबल स्थिति आती है, क्योंकि नीतियां बदलने से, चीजें बदलने से उसके प्रॉफिट और लॉस में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो अगर ये बात समझ में आ जाती है मार्केट को, भैया आगे कुछ होने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, यहाँ की नीतियों के अंदर चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो उस पैसे को आने में समय नहीं लगेगा। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो 2024 का चुनाव आएगा, इससे पहले पहले आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एक तेजी देखने की संभावना बहुत ज्यादा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, लेकिन एक संभावना बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और इसके पीछे रीजन वही है जो मैंने आपको समझाया, और एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो मैं आगे आपको शेयर करने वाला हूं 4th पॉइंट के अंदर। उसका नाम है एक्यूमुलेशन। अब ये एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? आपने वॉरेन बफेट का एक कोट तो पढ़ा होगा कि जब लोग डरे तब आपको खरीदना चाहिए। अब ये बात सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन जब लोग इसको करते हैं ना तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, बहुत डर लगता है। और कुछ 1% लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं, फॉलो खूब करते हैं इस चीज को, इनकी बातों को, वॉरेन बफेट को, लेकिन करने में और फॉलो करने में बहुत बड़ा अंतर है। यही चीज आप डाउ थ्योरी के अंदर भी पढ़ेंगे कि जब मार्केट के अंदर प्राइस सही हो किसी स्टॉक का, भले चार्ट कुछ भी हो, लेकिन प्राइस सही हो, आपको दिखाई दे रहा है कि यार प्राइस तो ठीक है उस स्टॉक का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही हाथ लगाने की, हिम्मत नहीं हो रही खरीदने की। और अगर आप देखेंगे इस स्थिति को, तो कुछ भी नहीं बदला है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। कई ऐसे स्टॉक है जो 52 वीक हाई पर अभी भी चल रहे हैं, कुछ स्टॉक लो पर भी चल रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों में अगर आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है स्टॉक मार्केट, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है पता है, लोगों की हिम्मत नहीं हो रही हाथ लगाने की। और यही वो स्थिति आती है जब पैसा एक्यूमुलेट करता रहता है, स्टॉक को, बड़ा पैसा स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, यानी कि लोग निकलते रहते हैं और वो उसको खरीदते रहते हैं। तो चाहे हम वॉरेन बफेट का कोट पढ़े या फिर हम डाउ थ्योरी की तरफ से जाए, दोनों ही तरफ से हमें एक ही चीज समझ में आ रहा है कि जब भी मार्केट में इस तरह की स्थिति बनती है, कोई बड़ा पैसा स्टॉक्स को, उस पैसे को एक्यूमुलेट करता रहता है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा है तो आपको पता है कि यहाँ पर मैं किस पैसे की बात कर रहा हूं जो एक्यूमुलेट करेगा इस तरह के स्टॉक्स को। तो इस पूरी वीडियो को अगर मैं एक सार के रूप में आपको समझाऊं तो सार ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बदल कुछ भी नहीं रहा है, केवल लोगों का विश्वास तोड़ा जा रहा है। और यहां पर केवल वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे, रुक पाएंगे, पैसा वही लोग कमा पाएंगे जिनके फंडामेंटल मजबूत होंगे, जिनको अपने आप पर विश्वास होगा, अपने नॉलेज पर, अपने स्टॉक सिलेक्शन पर और खुद पर, तभी वो पैसा कमा पाएंगे। और आप देख लीजिएगा अगले 6 महीने बाद आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो आप इन्हीं कैटेगरी के लोगों में आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताया कर। इस वीडियो को सुनने सीखने को मिले, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।